मोदी कहते हैं 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे, योगी कहते हैं 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे। लेकिन इस 5 और 1 ट्रिलियन की इकॉनमी में मजदूर कितना पैसा पाएंगे, क्या ये बात आप जानते हैं? नोएडा में जो प्रोटेस्ट हुआ सैलरी हाइक को लेकर, उसके बाद देश के लोगों को पता चला कि इस देश का मजदूर कितना पैसा कमाता है। पता सबको था, लेकिन ये बात एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गई और इतना बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बनी कि सरकार का सिस्टम हिल गया और बीजेपी में बगावत शुरू हो गई। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। हाल ही में नोएडा में हुए सैलरी हाइक प्रोटेस्ट में जिस तरीके से उग्र प्रदर्शन हुआ, पूरे देश में उसकी वीडियो और फुटेज गई, तो देश के लोगों को पता लगा कि भारत का मजदूर तो 10,000 रुपये से भी कम हर महीना कमा रहा है। 5,000 रूम रेंट दे रहा है, 3,000 का राशन भरवा रहा है, 1,000 बच्चे की फीस दे रहा है, 500 रुपया 1,000 रुपया किराया लगा रहा है, कमा 10 रहा है, खर्चा 12 का हो रहा है। बढ़ाई जा रही है, गैस भरवाने जाओ 400 रुपए किलो मिल रही है। घर हमारा कैसे चलेगा 12,000 में? तो बात सही है, महंगाई बढ़ रही है सर। बताइए यार, आज भाई तो आप महंगाई भी बढ़ रही है ना। 11,000 सिर्फ 4,000 का कमरा है, 4,000 का सिलेंडर है। कर्जदार होता जा रहा है और जिन कंपनियों में वो काम करता है उनके मालिक रातों रात अमीर हो रहे हैं। घाटे में जाती कंपनियों के मालिक भी हर महीने नई BMW कार खरीद रहे हैं। कंपनी में काम करने वाला मजदूर 6 महीने से साइकिल नहीं खरीद पा रहा है। ये आलम है इस देश के मजदूरों का, इस देश की बैकबोन का, जिनके दम पर मोदी योगी बिलियन ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का दावा करते हैं। नोएडा में जो मजदूरों का प्रोटेस्ट चल रहा था, उसको लेकर खबर सामने आई है कि अब सरकार ने उनकी सैलरी बढ़ाने की बात की है। जो अनस्किल्ड वर्कर हैं उनको 11,000 से लेकर 13,000 रुपया दिया जाएगा। जो सेमी स्किल्ड वर्कर हैं उनको 12,500 से 15,000 दिया जाएगा। और जो स्किल्ड वर्कर हैं, यानी कि जो बीटेक, ITI, पॉलिटेक्निक किए घूम रहे हैं, उनको 14,000 से 16,880 रुपया दिया जाएगा। सरकार ने ये पैसा बढ़ाया है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक स्किल्ड वर्कर जिसको टेक्निकल नॉलेज है उसको 16,000 रुपया मिलेगा। क्या वो इस पैसे में दिल्ली जैसे शहर में, नोएडा जैसे शहर में अपना जीवन यापन कर सकता है? अब तक तो 10-11 ही मिल रहा था, लेकिन अब सरकार ने एहसान किया है 16,000 मिलेगा। और इस 16,000 की तनख्वाह पर नोएडा का, यूपी का जो स्किल्ड वर्कर है वो 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएगा। 1 ट्रिलियन की इकॉनमी। वो 1 ट्रिलियन की इकॉनमी किसकी होगी? इन मजदूरों की होगी। इनको तो वही 15-16,000 मिलेगा। वो ट्रिलियनों ट्रिलियन की इकॉनमी पूंजीपतियों की होगी, जिससे वो हर साल BMW खरीदेंगे। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के ब्रजभूषण सिंह ने भी इस मामले पर मजदूरों का समर्थन किया और अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर दी। मजदूरों की मजदूरी बहुत कम है। देखिए, ये मजदूर जो है गांव छोड़कर जाते हैं और अगर 11-12 हज़ार रुपये इनको मिलता है तो 3-4 हज़ार रुपये का तो इनका कमरा हो जाता है। और उसके बाद भोजन भी आप निकाल लो, अगर बहुत सामान्य भोजन करें तो 3-4 हज़ार रुपये इस पर खर्च हो जाता है। तो 100 रुपया 200 रुपया बचता है। अगर बीमार हो जाए तो सब काम खत्म। तो ऐसा लगता है कि इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। कौन हो सकता है इसके पीछे? कुछ संगठन के भी नाम सामने आए हैं। देखिए भाई, मैं बहुत ज़्यादा बवाल में पड़ने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। हम जानते हैं कि मजदूरी कम है। जो बाहर जा कर के मजदूरी कम कर रहे हैं, इनकी मजदूरी थोड़ा बढ़ना चाहिए। और 12,000 रुपये सम्मानजनक मजदूरी नहीं, इसमें आदमी जी भी नहीं सकता है। प्रदर्शन करने चालू होने का ऐलान किया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि तनख्वाह कम है मजदूरों की। वो यूपी के कोने कोने से वहां काम करने गए हैं। 10-11 हज़ार में गुजारा नहीं हो सकता। साथ ही साथ ब्रजभूषण शरण सिंह की बेटी ने नोएडा अथॉरिटी, नोएडा के प्रशासन, नोएडा की जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उन पर सवाल उठाए। अभी बात चल ही रही थी कि शालिनी सिंह जो हैं वो चुनाव लड़ सकती हैं नोएडा से, लेकिन अब शालिनी सिंह ने अपने पिता की पार्टी की सरकार पर सवाल उठा दिए, उनके इंटेलिजेंस पर सवाल उठा दिए, शासन प्रशासन पर सवाल उठा दिए। और सीधे सीधे सवाल
बीजेपी विधायक पंकज सिंह पर उठा दी कर रही थी। मेरा नाम शालिनी सिंह है और हम नोएडा सिटीजन फोरम की कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आज जो नोएडा में हुआ पूरा दिन वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये पूरी तरह से फेलियर दिखाता है हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम का और हमारे पुलिस प्रशासन का। इतना उग्र हो गया एक आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, इसमें आपराधिक तत्व शामिल हो गए जिन्होंने आगजनी की, तोड़फोड़ की। पूरे नोएडा में भय व्याप्त है। हमारे जो अभिभावक हैं वो बच्चों को स्कूलों से लाने के लिए परेशान थे और सुनने में आ रहा है कि कल वर्क फ्रॉम होम घोषित हो गया है। तो ये किस तरह की व्यवस्था में रह रहे हैं हम एक हाईटेक शहर हैं और हम इतने भय में रहेंगे? क्या तैयारी है नोएडा के प्रशासन की ऐसे इवेंट में हैंडल करने की? हमारे पास कोई टास्क फोर्स नहीं है, हमारे पास कोई अर्धसैनिक बल को बुलाने की व्यवस्था नहीं है। ये जो आंदोलन था, जो मांगे थी, वो वहां तक तो पहुंची भी नहीं। जो इसमें असामाजिक तत्व शामिल हो गए जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया। हम कैसे सुनेंगे श्रमिकों की आवाज जब इस तरह का माहौल बन गया है नोएडा में? मेरा आपसे बहुत विनम्र निवेदन है, नोएडा को इस भय से बाहर निकालिए। प्रशासन से निवेदन है, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे निवेदन है कि बीच का रास्ता निकालिए और श्रमिकों की आवाज वहां तक पहुंचाइए जहां उसका समाधान निकल सके। ये नोएडा जला के क्या मिलेगा? और नोएडा सिटीजन फोरम आपके साथ खड़ा है, पर कृपया करके पहचानिए कि आपके आसपास आपराधिक तत्व कौन है जो नोएडा में भय व्याप्त। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह जान गए हैं, पहचान गए हैं कि ये आंदोलन बड़ा है, उन्हीं के क्षेत्र के लोग वहां काम करते हैं, अगर इनका समर्थन नहीं किया गया तो चुनाव हार जाएंगे। और यही वो कारण है कि सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से हिल चुका है। योगी सरकार तनख्वाह बढ़ा रही है लेकिन चिल्लर। तो वही पूंजीपति लोग इस मजदूरों के आंदोलन को पाकिस्तान प्रायोजित बता रहे हैं। रुक करते हैं और बात नोएडा की करते हैं। कर्मचारियों के प्रदर्शन को लेकर पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। बता रहे हैं कि देशद्रोही आंदोलन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मोटा मोटा पैसा देकर पेट पीट किए जा रहे हैं। एक व्यक्ति ने तो ये तक लिख दिया, जब एक मजदूर ने कहा कि मैं पिछले 6 महीने से साइकिल नहीं खरीद पाया हूं, मेरा मालिक कहता है कंपनी घाटे में जा रही है, तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते, लेकिन मालिक हर महीने नई BMW खरीद लेता है। जब एक मजदूर ने यह बात कही तो सोशल मीडिया पर जितेंद्र प्रताप सिंह नाम के इस व्यक्ति ने, जिसकी तस्वीर नरेंद्र मोदी के साथ है, उसने कहा कि मजदूर को जलन हो रही है। आप समझ सकते हैं, जिस मजदूर के कंधों पर वो कंपनी चल रही है, वो साइकिल 6 महीने से नहीं खरीद पा रहा है, कंपनी में घाटा है और घाटा हो रही कंपनी से मालिक BMW खरीद रहा है। अगर वो अपने हक की आवाज उठा रहा है तो सामंतवादी सोच के लोग, जितेंद्र प्रताप सिंह जैसे लोग कह रहे हैं कि मजदूरों को जलन हो रही है। दोस्तों सोचिए, देखिए और इस बात को देखिए कि भारत में 20 से 21 हजार न्यूनतम आय है। इससे कम में किसी भी बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में गुजारा नहीं हो सकता। गांव में अगर मजदूर खेती बाड़ी करते हैं, काम करते हैं, तो 700 रुपये दिहाड़ी मिल रही है, 21,000 वहां पे कमा रहे हैं। और ये लोग शहरों में रहकर 11,000 सैलरी है, 10,000 मिल रहा है, बोनस नहीं मिलता, PF नहीं मिलता। ठेकेदारों और कंपनियों के बीच में मजदूर पिस रहा है। कंपनियां कुछ लोगों को अपने यहाँ परमानेंट बेस पर रखती हैं, लेकिन एक बड़े तबके को ठेकेदारी प्रथा पर छोड़ दिया गया है। ठेकेदार कंपनियों में मजदूरों को लगाते हैं, कंपनियों से पैसा लेते हैं, मजदूरों को देते हैं, बीच में कमीशन खाते हैं। कंपनियां भी उतना पैसा नहीं देती। कंपनियों और ठेकेदारों के बीच मजदूर पिस रहा है। बड़ा सवाल यह है कि अब जो ये तनख्वाह बढ़ाई गई है, जिसमें मैक्सिमम 16,000 की गई है 8 घंटे की, और ओवर टाइम बताया जा रहा है कि डबल दिया जाएगा। अब वो तो पता नहीं दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, लेकिन क्या अब तक सरकार सो रही थी? क्या अब तक सरकार जान नहीं रही थी कि नोएडा में जो कंपनियां चल रही हैं, पूरे देश में जो कंपनियां चल रही हैं, वहां पर मजदूरों को कितना पैसा दिया जा रहा है? मोदी जी इन्हीं मजदूरों का पैर धोते हैं काशी में, आपको पता है। बोलते हैं कि ये मजदूरों का देश है, मजदूरों ने बनाया है। मैंने उस दिन भी सवाल पूछा था और आज भी पूछ रहा हूं कि मोदी जी, पैर धोने से कुछ नहीं होगा। आप एक बार उस मजदूर के घर में जाकर देखिए कि उसका बच्चा बीमार है, लेकिन पैसा ना होने की वजह से वो अपने बच्चों को 2 दिन में एक बार दवाई खिलाता है।
उसके घर में साइकिल नहीं है, वो 6 महीने से साइकिल नहीं खरीद पा रहा है, पुराना कपड़ा पहन रहा है, बस चाहता है किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा ले, किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा ले, इसलिए शहर में है और वहीं प्राइवेट स्कूल में उसके बच्चे की फीस के नाम पर उसकी खाल उतारी जा रही है। सोचिए इस बात पर, ध्यान दीजिए। क्या ये जो सरकार ने तनख्वाह बढ़ाई जिसकी बात चल रही है स्किल्ड वर्कर्स की, 16,000 मैक्सिमम की है एक टेक्निकल स्किल्ड वर्कर की, 16,880, क्या इसमें गुजारा हो पाएगा? सोचिएगा, बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।